So friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start science chapter number 3 atoms and molecules. इसका हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। हम पार्ट 1 में बहुत कुछ देख चुके हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से बाकी है एटम मास। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट द डेल्टन एटॉमिक थियोरी प्रपोज what that of atomic mass means। तो डेल्टन एटॉमिक थियोरी जो प्रपोज मतलब जो निकाली गई थी उसमें था कि क्या एटम का मास कितना होता होगा। अकॉर्डिंग टू हिम, डेल्टन के मुताबिक ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटम मास। हर एलिमेंट के पास खुद एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक मास होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। जो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है? 2:8 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। जैसे वाटर H2O का 1:8 होता है ना, तो मतलब 1:8 अगर होगा तो ही वो वाटर होगा। कांस्टेंट प्रपोर्शन ये होता है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके ही वाटर बनाएंगे। 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर नहीं बना सकते। ओके, सो सिंस determine the mass of individual atom was relatively difficult task. Relative atomic mass were determined using the law of chemical combination। chemical combination के लॉ यूज करके क्या बनाया गया? एटॉमिक मास ढूंढा गया, क्योंकि पहले वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था इसको ढूंढना। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर्म ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड ये किससे मिलके बनते हैं? कार्बन ऑक्सीजन जब मिलते हैं, कार्बन एक कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। और CO2 क्या होता है? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग होता है। मोनोऑक्साइड मतलब मोनो मतलब 1 ऑक्सीजन। डायो मतलब 2, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ओके, इट वॉज एब्जॉर्ब, इसमें एब्जॉर्ब किया गया कि एक्सपेरिमेंटल डेट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। मीन्स 3 ग्राम ऑफ कार्बन उसमें है और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलके 7 ग्राम हो रहा है टोटल ना। 7 ग्राम, ये 3 ग्राम ऑफ कार्बन मिलके 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलके एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। In the other word, carbon combined with 4/3 time of its mass means 4/3 अपने वो मास मतलब ऑक्सीजन के मास से वो 4/3 टाइम कंबाइन होके क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। सपोज वी डिफाइंड एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर म्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू। और इसकी साइन ये होती है म्यू के, ये वाले साइन। अगर आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा और ये भी करोगे तो भी। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यू नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स क्या हो सकते? कट्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर आप ढूंढते हो तो उसमें म्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। सो ये किसने दिया था? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आयुपेक रिकमेंडेशन। आयुपेक क्या है? आयुपेक एक इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का क्या है? इसी से सारे सिंबल और ये सब निकले हैं। मैंने ऊपर आपको अगली वीडियो में बताया था। H इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, देन वी वुड नंबर एज नियर टू होल नंबर एज पॉसिबल। मीन्स जैसे हाइड्रोजन का मान लीजिए अगर वो 1 ग्राम है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रियल में 1 ग्राम होगा। ये जो आंसर आपको मान लीजिए कोई ऑक्सीजन बोलता है कि ऑक्सीजन 2 ग्राम होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल होता तो नहीं, इससे ज़्यादा होता है। मान लीजिए 2 ग्राम होगा, इससे कम होता होगा 2 ग्राम। ओके, कोई कह रहा है ऑक्सीजन 2 ग्राम है, तो वो पॉसिबल आंसर होगा, एकदम एग्जैक्ट कोई उसका वो नहीं बता रहा है। ओके, एटम बहुत छोटा होता है, बहुत ही, उसका एटम इतना छोटा होता है कि आप सोच नहीं सकते। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट इनिशियली टू 1/16 ऑफ हिज मास ऑफ एटम। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इनिशियली मतलब वैसे बिना कुछ सोचे समझे 1/16 ले लिया मास का एटम। दिस वॉज कंसिडर रिलेवेंट ड्यू टू द 2 रीजन। इसको 2 रीजन की वजह से लिया गया। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। ऑक्सीजन ज़्यादातर एलिमेंट से कंबाइन होकर क्या बन जाता है? कंपाउंड। से देखिए
अरे CO2 ऑक्सीजन कंबाइन होता है, CO ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मीन्स ऑक्सीजन H2O वाटर में भी ऑक्सीजन कंबाइन होता है। मीन्स इसमें ये कहा गया कि ज़्यादातर जो ऑक्सीजन है ना वो सबसे कंबाइन होता है। तो हम उसका 16 मॉलिकुलर एटम मास क्या है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 8 है और मॉलिकुलर मास उसका दुगना होता है, तो 8 टू 16। तो मॉलिकुलर मास उसका 16 था, इसके वजह से उन्होंने 1/16 दे दिया। दिस एटम मास यूनिट गिव मास ऑफ मोस्ट द एलिमेंट इज बोल नंबर। ये जो ऑक्सीजन लिया गया था ना 1/16, ये ज़्यादातर सबके आंसर दे रहा था। मतलब इन हाउएवर इन 1961 फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप was chosen as a standard reference for measure atomic mass। लेकिन जो 1/16 था इसको सबने रॉन्ग साबित कर दिया, ये रॉन्ग निकला और 1/12 सब ने क्या ले लिया, एक रिलेवेंट नंबर ले लिया। इसी से हम सबके एटॉमिक मास निकालते हैं। अब 12 क्या है, कार्बन। आप देखते हो कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे रिलेशन बनाता है, सबसे बॉन्ड बनाता है, चाहे ऑक्सीजन के साथ मिलता है, हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, और कार्बन सबसे बॉन्ड बना लेता है। इट इज़ ओके। आप जब बड़े क्लास में जाएंगे ना, कार्बन की खुद की बुक आती है, उसको आप पढ़ेंगे। तो सबने 1/12 ले लिया आइसोटोप। ओके, स्टैंडर्ड रेफरेंस है 1 एटॉमिक मास यूनिट मास विद इक्वल टू एग्जैक्टली 1। एक एटॉमिक मास 1/12 से एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। द रिलेवेंट एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द एटम ऑफ कार्बन 12। ये 1/12 से ही फॉर्मूले से सबका एटॉमिक मास निकाला जाता है। इमेज, आप सोचिए एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेच रहा है विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट थीम। उनके पास कोई वेट है ही नहीं, तो क्या करेगा, एक वाटरमेलन लेगा और कहेगा कि ये 12 यूनिट बराबर है 12 फ्रूट, मतलब 12 वाटरमेलन यूनिट। एक वाटरमेलन 12 एप्पल के बराबर है। तो क्या करेगा, एक साइड वो एक वाटरमेलन लग देगा, उस सब 12 एप्पल लग देगा। तो कहेगा ये देखिए आपका 12 एप्पल 1 kg मान लीजिए हो गया। सो ही मेक 12 इक्वल पीस, वो उसके 12 इक्वल पीस बनाएगा वाटरमेलन के और सबके मास फ्रूट के बेचेगा। नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय 11 फ्रूट मास, और इसके वजह से ये बेचेगा। तो उसको फ्रूट मास यूनिट कहते हैं, म्यू, फ्रूट मास यूनिट म्यू। देखिए मान लीजिए एक पीस 2 टमाटो के बराबर होता है, तो 2 वाटरमेलन कितने के बराबर होगा, 4 के। तो वैसे ही आप जब आपके मम्मी या पापा जब सब्जी लेने जाते होंगे तो आप देखते नहीं होंगे कि कभी कभी उनके पास 1 किलो के वो बेटेज वाले वो नहीं होते, 1 किलो 1 kg ये सब उनके पास होता नहीं। तो सब एक फ्रूट रखते हैं, कुछ पत्थर रख देते हैं और कहते हैं कि 1 किलो का है, हम इसके हिसाब से आपको दे रहे हैं। ओके, सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसे ही इसको डिफाइन किया गया एक एवरेज मास एटम से एज कम्पेयर टू 1/12 द एटॉमिक 1 कार्बन 12 एटम्स। तो कोई भी पूछे कि एटम का मास कैसे निकलता है, तो 1/12 उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट, थोड़े मास का एटम मास बताया गया। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए 6 लिया मैंने। ओके, 6 × 2 करेंगे तो 12 होता है। आपको अगर एटम मास ढूंढना है ना, तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है आप उसको 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 7 × 2। नाइट्रोजन का एटम नंबर 7 होता है, × 2 कर दीजिए 14। ऑक्सीजन का 8 होता है एटम नंबर, × 2 कर दीजिए 16 ऑक्सीजन का। हाँ, किसी के आप सोचोगे कि सोडियम का तो 11 होता है, तो 23 कैसे हुआ, बाय द फॉर्मूला ऑफ 1/12। इसमें ये मिला कि इसका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें एक प्रोटॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो किसी का थोड़ा देखिए, जैसे क्लोराइन देखिए 35.5, इसका 16 17 ऐसा कुछ होता है, 17 18 ऐसा कुछ होता है क्लोराइन का नंबर। कैल्शियम का 14 हो गया। हाउ डज एटम एग्जिस्ट, अब एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट अलाउड टू एग्जिट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिट नहीं करते। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं और आयन्स बनाते हैं। दिस मॉलिक्यूल और आयन, ये जो लार्ज नंबर में ये सब मिल के एक क्या बनाते हैं, जिसको हम देखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं। बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं ना, तो एक
मॉलिक्यूल बनता है। अब व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज जनरली ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम डेट आर केमिकली बाउंड टुगेदर, जो केमिकली बाउंड होते हैं, मीन्स एक या दो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं ना तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। 2 से ज़्यादा एलिमेंट बन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। मान लीजिए H2O, तो देखिए 2 एलिमेंट हैं यहाँ पे ना, तो 2 एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड कैसे बनता है? 2 एलिमेंट जब एक साथ मिलते हैं, ये टाइटली होते हैं, इतना इनका अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इट इज कैपेबल ऑफ। मॉलिक्यूल क्या होता है पता है? इसको हम सबसे स्मॉल पार्टिकल एलिमेंट और कंपाउंड में कह सकते हैं। इट इज जनरली डिपेंड ऑन, मतलब वो कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट। देखिए एटम होता है वो अपने आप काम नहीं कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल अपने हिसाब से काम कर सकता है और वो सारे प्रॉपर्टी अपने सब्सटेंस की दिखाता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट मिलके, जैसे 2 हाइड्रोजन मिलके, तो देखिए सेम हुआ ना, 2 मिल गए, तो और H2O, इसमें 2 H2O, तो इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसमें सेम टाइप के एटम होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम, ये सब होते हैं। आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम, वो खाली एक ही एटम से बने होते हैं। बट दिस इज नॉट केस द मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, ज़्यादातर केस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, हैंस इट इज़ नोन एज डायो एटॉमिक। देखिए अगर O2, इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, तो उसको डायो एटॉमिक कहते हैं। 3 होते हैं, उसमें 3 होते, देखिए 1 होते हैं तो मोनो एटॉमिक, 2 होते हैं तो डायो एटॉमिक, 3 होते हैं तो ट्रायो एटॉमिक, 4 होते हैं तो टेट्रा एटॉमिक और 8 होते हैं तो ऑक्टो एटॉमिक। एक बार आप इसको वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। 8 होते हैं तो ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं उसको हम। तो देखिए अगर He होगा तो इसमें देखिए He, हीलियम, He किसका होता है? हीलियम होता है। तो इसमें देखिए खाली एक एलिमेंट है तो इसको क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक कहेंगे। H2, इसमें 2 एलिमेंट है तो इसको क्या कहेंगे? डायो एटॉमिक। और 3 होते हैं O3 ओजोन होता है, तो O3 इसमें 3 ऑक्सीजन है तो उसको हम ट्रायो एटॉमिक कहेंगे। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजली 2 वी गेट ओजोन, हम ओजोन देखिए O3, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायो एटॉमिक कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक सिटी। तो एटॉमिक सिटी की डेफिनेशन क्या है कि उसमें कितने एटम होते हैं उसको एटॉमिक सिटी कहा जाता है। देखिए O3, तो इसमें कितने एलिमेंट हुए? 3 एलिमेंट हुए ना, एलिमेंट इसके अंदर 3 हैं तो इसको ही उसकी एटॉमिक सिटी कहेंगे। जितने उसके अंदर वो एलिमेंट होंगे उसको हम एटॉमिक सिटी कहेंगे। ऑक्सीजन के अंदर 3 है, O3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है तो उसको हम उसके एटॉमिक सिटी कहते हैं। मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डज नॉट ए सिंपल, उनका एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो डिफिनाइट नंबर होते हैं, उनका बाउंड बहुत होता है। तो मैंने आपको कहा ना कार्बन एक अलग है, कार्बन आप उसको एक अलग तरीके से पढ़ोगे आप जब उसके हायर क्लास में जाओगे। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, नॉन मेटल के थोड़े हैं एटॉमिक सिटी। आर्गन मोनो एटॉमिक, खाली एक होता है। हीलियम He मैंने बताया ना, उस He जो होता है वो एक, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन कैसे बनता है? 2 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है ना, तो से उसको डायो एटॉमिक बोलते हैं। हाइड्रोजन कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन मिलके बनाते ना तो उसको डायो एटॉमिक, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन, क्लोराइन, टेट्रा, फॉस्फेरस P4, उसके अंदर 4 फॉस्फेट मिलते हैं तो उसको हम टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। पॉली एटॉमिक सल्फर को भी कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब मॉलिक्यूल हम देखते हैं कंपाउंड का। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रपोर्शन, एटम जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो ज्वाइन होते हैं डिफरेंट प्रपोर्शन में, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन, थोड़े बहुत एग्जाम्पल 3.4 में आपको दिए गए हैं। ये देखिए
H2O, मतलब एक डिफिनाइट रेशियो होता है इनका 1/8। अगर 1/8 रेशियो होगा तभी वाटर बनेगा, 1/9 रेशियो से वाटर बनने वाला नहीं। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। NH3 अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन बन के क्या बनाएंगे? रेशियो। आप बोलते होगे कि आप 14/3 कैसे आता है, तो इसका भी आपको हम निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, तो दो कार्बन दो ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, व्हाट इज एन आयन? अब आयन होते क्या हैं? कंपाउंड composed of metal and non-metal contain charge. The charge fixed are known as ion. Ion में consist of single charge, उसमें एक सिंगल चार्ज होता है या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसमें बहुत सारे चार्ज होते हैं। एंड आयन कैन बी नेगेटिव, आयन मतलब नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। एंड नेगेटिव चार्ज इसको हम अनायन कहते हैं, नेगेटिव को अनायन और पॉजिटिव को कटायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl, इट्स कंसिस्ट पार्टिकल विथ पॉजिटिव, N जो होता है वो प्लस होता है, 1+ होता है, और नेगेटिव चार्ज Cl का होता है, Cl-। तो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज, जो बहुत से जो दो एटम मिलके देखिए NaCl, इसमें एक सोडियम हो गया एक क्लोराइड हो गया, तो दोनों मिलके दो एटम है। तो ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास दो चार्ज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक बोलते हैं। आप टेबल 3.6 में देखिए, आप इसके बारे में चैप्टर 4 में और पढ़ेंगे। आयन क्या होते हैं बताऊँ कैसे? देखिए, ये मान लीजिए आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। ओके, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर कौन बैठा है? न्यूट्रॉन बैठा है और प्रोटॉन बैठे हैं, और ये इसके अंदर मैंने आपको बताया कौन बैठा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब बाहर इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑर्बिट में घूमते हैं, ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं? गोल 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 गोल, पूरी लाइफ जब तक हम जिंदा हैं हमारे अंदर एटम्स रहते हैं, वो पूरी लाइफ ऐसे से ऑर्बिट करता है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोटॉन का प्लस होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर प्लस माइनस दोनों होता है। ओके, सो देखिए, अब मान लीजिए ये हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हम K कहते हैं, पहले वाले ऑर्बिट को K, L, तीसरे को M और चौथे को N कहते हैं। 4 ऑर्बिट होते हैं K, L, M, N। तो K की कैपेसिटी कितनी होती है? 2, L की 8, M की 18 और N की 32 होती है। ओके, ये कैपेसिटी, और कैपेसिटी मतलब इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ये पहला, ये K वाला वो है ना, K वाला ये ऑर्बिट है, तो इसके अंदर खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। और फिर दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जैसे हम लिथियम लेते हैं, लिथियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो एक पहले आप ये बनाइए, न्यूक्लियस बनाया हमने, फिर आप एक ऑर्बिट बनाइए जिसके अंदर 1 और 2, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो देखिए, अब 2 बना दिया, अब इसके अंदर 2 से ज़्यादा तो कैपेसिटी नहीं, तो हमें एक और ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। इसमें क्या हो गया? एक और, तो देखिए 3, तो इसकी कैपेसिटी 8 है, तो ये एक देगा कि 7 लेगा? तो कौन सा आसान है? लिथियम एक देगा, वो इजी है, कि एक ले लेगा वो। देखो, जो देता है वो क्या होगा? प्लस, जो लेता है वो क्या होगा? माइनस। तो लिथियम का चार्ज क्या होगा? माइनस, ये प्लस होगा। ये क्या है? मुझे एक देना है, और क्लोराइन का माइनस है क्योंकि उसको एक लेना है, वो कहेगा मुझे एक लेना है। अगर मान लीजिए L1
होता और 2 प्लस होता है यहाँ पे, तो उसको 2 देना है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, उसको दो देना है। अगर 3 होता तो 3 और 4 होता तो 4, अगर 1 होगा तो 1। और अगर मान लीजिए क्लोराइन है Cl, मैं आपको खाली एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके, उसका रियल है 1, तो उसको 1 चाहिए, अगर 1 माइनस होगा तो उसको चाहिए, अगर यहाँ पर 2 होगा उसको 2 चाहिए, अगर माइनस होगा तो चाहिए और प्लस होगा तो उसको देना है, उसके पास एक्स्ट्रा बचा है। आप चैप्टर 4 में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइटिंग केमिकल फार्मूला है, ओके। सो केमिकल फार्मूला, इसका सिंबल एक केमिकल फार्मूला जो रिप्रेजेंट करते हैं कंपोजिशन को, केमिकल फार्मूला है जो डिफरेंट कंपाउंड को हम इजीली रिटर्न कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको यही समझा रहा था कि देखिए प्लस, अगर प्लस 1 प्लस है, ये देखिए ऑक्साइड के पास ऑक्साइड को 2 चाहिए, अगर माइनस होगा उसको चाहिए और एक्स्ट्रा होगा तो प्लस, एक्स्ट्रा होगा तो प्लस। जिसको देखो लेना माइनस देना प्लस, लेना माइनस देना प्लस, और इसको हम उसके ऑर्बिट से निकाल सकते हैं, बैलेंसी से हम इसको पता कर सकते हैं। तो आप उसको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिंबल, और हमें सिंबल और कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट पढ़ना होगा। ये देखिए हमें पहले ये पूरा टेबल आप अच्छे से लर्न करेंगे तब भी आपको आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू डू इट, ओके। द कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी को इसको बैलेंसी कहते हैं, मैंने आपको कहा ना बैलेंसी कहते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको लिथियम का एग्जांपल लिया था Li ना, तो उसका 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो मैंने पहले ये प्रोटॉन और इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, ओके। सो ये इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, तो हम ये की ऑर्बिट है। अब L, ये L है, ओके। सो L इसके K में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती, और दूसरा वाला L है, ओके। तो अब ये इसको फैमिली कंप्लीट करनी है। फैमिली कंप्लीट मतलब ये 1 देगा या 7 लेगा, तो कौन सा ईजी है, देना ईजी है, 1 देना ईजी है कि 7 लेना ईजी है। तो जो देता है उसका प्लस, जो लेता है उसका माइनस। तो लिथियम 1 दे देगा तो उससे उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए इसका L1 और प्लस, और जो उसको 1 देगा ना उसकी वैलेंसी 1 होगी, लिथियम की वैलेंसी तो क्या होगी 1 होगी, ओके। ओके वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट एटम्स एलिमेंट कितने कंबाइन हुए अनदर एलिमेंट, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए कैसे बनते हैं, उसमें वैलेंसी बहुत यूज होती है। तो क्या है डेफिनेशन वैलेंसी की, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर ही एलिमेंट में एक वैलेंसी बताते हैं। वुमन ब्रिंग, इंसान के पास 2 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के पास 8 होते हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ फ्यू पीपल इन सच मैनर दैट ऑल 8 आर्म ऑफ द ऑक्टोपस एंड द बोथ आर्म ऑफ ऑल ह्यूमन आर लॉर्ड, हाउ मेनी वुमन डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। मीन्स अगर वुमन बीइंग के पास 2 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के पास 8, अगर एक ऑक्टोपस कैच कर ले थोड़े लोग को कि ऐसे कि उसके 8 के हाथ ऑक्टोपस और दोनों इंसानों के हाथ लॉक हो जाए, तो हाउ मैनी वुमन, कितने सारे वुमन को पकड़ सकता है, मतलब इंसानों को, ह्यूमंस को पकड़ सकता है। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस, अब ऑक्टोपस को ओ ले लीजिए, वुमन को ऐसे ले लीजिए। कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन, हाँ लिख सकते हैं। डू यू गेट OH4 फॉर्मूला, क्या आपको OH मिला 4, आप ओके। एज द फॉर्मूला द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ वुमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। ये जो 4 बोला है ना, ये 4 जो लिखा ना, ये इसका कहने का मतलब ये है कि ऑक्टोपस ने 4 इंसानों को पकड़ा है, 2 हाथ से 1 इंसानों को पकड़ा है, उसके बाद 8 हाथ हैं और 1 इंसान को उसको पकड़ने में 2 हाथ लगे, तो और कितने को पकड़ सकता है 4 को, तो उससे 4 इंसान को पकड़ा, इसलिए OH4। तो देखिए ये O हुआ और ये H हुआ, ओके। ऑक्टोपस का 1, ऑक्टोपस 1 और इंसान 4, 1 इंसान 4, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो सॉरी ओ यहाँ पे H, ऑक्टोपस ने कितने लोगों को पकड़ा 1, और इंसानों को कितने ऑक्टोपस ने पकड़ा 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे 1, तो 0H4। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे हमेशा आएगा। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा O1H4, तो अगर आप 1 नहीं लगाएंगे ना तो इट्स ओके, वो चलेगा।
तो वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयन आपको 3.6 में देखिए दिए हैं, आपको उसको लर्न करना है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वैलेंसी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो हम नेक्स्ट फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड हम थोड़े रूल्स ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ।